Hello students, welcome to Math by PMS. So now move to question number 6, that is so that the function f defined by f of x equal to 1 if x is rational and 0 if x is irrational is discontinuous for all x not equal to 0. तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, डिसकंटिन्यूस फॉर x नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r. ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर लेंगे, लेट a बिलोंग्स टू r एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, 0 के अलावा हम एक और रियल नंबर ले लिए. तो अगर ये a, ठीक है, हम लोग एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे. एफ ऑफ ए की डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए. तो अगर ये ए रेशनल हुआ, क्यू मीन्स रेशनल हुआ, तो वैल्यू कितना होगा 1. अगर ये ए इरेशनल हुआ तो वैल्यू कितना होगा 0. ओके, अब हम लोग लिमिट निकालेंगे. सो लिमिट में पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h निकालेंगे. ओके, सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज, अगर ये a माइनस h, ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ क्या था, अगर x रेशनल होगा तो 1 होगा और x रेशनल होगा तो 0 होगा. मतलब अगर ये a माइनस एच रेशनल हुआ तो फंक्शन की वैल्यू है 1. अगर ये a माइनस एच इरेशनल हुआ तो फंक्शन की वैल्यू है 0, क्योंकि हमको पता नहीं रेशनल होगा या इरेशनल होगा. अब लिमिटिंग वैल्यू अगर हम लोग h की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ पे तो कांस्टेंट ही है, तो लिमिट की कोई रोल ही नहीं है. सो 1 होगा फॉर a माइनस एच बिलोंग्स टू q एंड 0 होगा फॉर a माइनस एच बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट. जैसे हम लोग इसकी सेकेंड पार्ट प्रूव कर रहे थे, 7 नंबर क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट प्रूव कर रहे थे, तो लिमिटिंग में क्या प्रॉब्लम आया कि रेशनल में अलग वैल्यू, इरेशनल में अलग वैल्यू, इसलिए हम लोग लिमिट नहीं निकाल पाए. ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी रेशनल पे अलग वैल्यू है, इरेशनल पे अलग वैल्यू है, मतलब लिमिट निकाल पाएंगे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. जैसे हम लोग का यहाँ पे रेशनल पे ही 0 दे रहा था, इरेशनल पे भी 0 दे रहा था, इसलिए हम लोग लिमिटिंग वैल्यू 0 लिख पाए क्योंकि ये दोनों सेम थे. पर यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, 1 और 0 है, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. ओके, समझ में आया, सिंपल है. ओके, सो क्वेश्चन इज so that the function f defined by f of x equal to x for x is rational and 0 for x is irrational is discontinuous everywhere except at x equal to 0. ओके, 0 पॉइंट पे छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, ये हमको प्रूव करना है. दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सी फर्स्ट हम लोग 0 पॉइंट पे चेक करते हैं, एट पॉइंट 0. कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या क्या चाहिए, एक डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और लिमिट उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू सेम होना चाहिए. ठीक है, सो हम लोग कर सकते हैं एट पॉइंट 0 एक डेफिनेट वैल्यू क्या होगा, 0 इज रेशनल, सिंस 0 इज बिलोंग्स टू q, 0 इज ए रेशनल नंबर, सो वैल्यू इज एफ ऑफ एक्स, मतलब x होगा फॉर x बिलोंग्स टू रेशनल. तो एफ ऑफ 0 कितना होगा, 0 होगा क्योंकि 0 क्या है, रेशनल है, सो वैल्यू इज 0. नेक्स्ट हम लोग लिमिट निकालेंगे. फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h मीन्स f ऑफ माइनस h. ओके, एंड f ऑफ x की वैल्यू होगा x फॉर x बिलोंग्स टू रेशनल एंड 0 फॉर x बिलोंग्स टू इरेशनल. सो वी कैन राइट हियर 0 माइनस h इज 0 माइनस h मीन्स माइनस h. ये क्या है, ये f ऑफ माइनस h है. ठीक है, so f of minus h is minus h for minus h belongs to rational and 0 for minus h belongs to irrational. क्योंकि जब रेशनल होगा फंक्शन एज इट इज होगा, x अगर f of x निकालेंगे तो x होगा, वैसे ही f of minus h निकालेंगे तो minus h होगा for minus h belongs to rational and 0 होगा for x belongs to irrational, that means 0 होगा for minus h belongs to irrational. अब 0 हम लोग पुट कर लेंगे लिमिटिंग वैल्यू, सो h की जगह पे 0 पुट करेंगे, माइनस 0 इज 0, सो दिस इज 0 for minus h belongs to rational and 0 for minus h belongs to irrational. Okay,
रेशनल में और इरेशनल में एक ही पॉइंट दे रहा है, सो दिस वैल्यू इज 0। लिमिटिंग वैल्यू हम लोगों को मिल गया 0। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। So for right hand limit, same limit x tends to 0 plus f of x equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h equal to limit h tends to 0, function value is 0 plus h means f of h. So this value is f of x कितना है, x है, for x belongs to rational, 0 है for x belongs to irrational. So ये हो जाएगा h for h belongs to rational and 0 for h belongs to irrational. अब लिमिटिंग वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, सो दिस इज 0 फॉर h बिलोंग्स टू रेशनल एंड 0 फॉर h बिलोंग्स टू इरेशनल। दोनों पॉइंट अगर सेम है तो लिमिटिंग वैल्यू इज 0। सो हियर हो गया लिमिटिंग वैल्यू LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, सो लिमिटिंग वैल्यू कितना मिला हम लोगों को 0, फंक्शन वैल्यू कितना है 0, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 limit x tends to 0 f of x equal to f of 0. okay, and जब limit x tends to a f of x equal to f of a होता है, function is continuous, तो हम लोग लिख लेंगे f of x is continuous at x equal to 0, क्योंकि जब भी हम लोग continuous की बात करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं, so f of x is continuous at x equal to 0. बाकी सारे पॉइंट पे हम लोग को डिसकंटिन्यूस दिखाना है। ठीक है, तो 0 पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूस दिखा लिए, अब डिसकंटिन्यूस के लिए कोई एक रियल नंबर हम लोग चूज कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, a कोई रियल नंबर है, तो पहले एट पॉइंट a हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a कितना होगा हमको नहीं पता, ये a रेशनल है या इरेशनल है, तो f ऑफ x की वैल्यू x है फॉर x बिलोंग्स टू रेशनल, तो f ऑफ a की वैल्यू हो जाएगा a फॉर a बिलोंग्स टू रेशनल, और अगर इरेशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, नाउ लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, सेम है, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ x कितना है x फॉर x बिलोंग्स टू रेशनल, मीन्स f ऑफ a माइनस h इज a माइनस h फॉर a माइनस h बिलोंग्स टू रेशनल, और जब a माइनस h इरेशनल होगा तब वैल्यू क्या होगा 0, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर रेशनल है तो एज इट इज फंक्शन रहेगा, इरेशनल है तो फंक्शनल वैल्यू इज 0। नाउ h की जगह पे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, सो दिस विल बी a फॉर a माइनस h बिलोंग्स टू रेशनल एंड 0 फॉर a माइनस h बिलोंग्स टू इरेशनल। अब लिमिटिंग वैल्यू जैसे यहाँ पे दोनों 0 0 था तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू 0 लिख पा रहे थे, पर यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, अगर रेशनल है तो a है, इरेशनल है तो 0 है, तो ये दो अलग अलग पॉइंट हो गए, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए, ऐसे रेशनल में अलग इरेशनल में अलग नहीं हो सकता है। लिमिटिंग वैल्यू रेशनल के लिए जो नंबर देगा इरेशनल के भी वही नंबर देना चाहिए, यहाँ पे जैसे दोनों में 0 0 दिया था। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो 0 के अलावा अगर कोई और पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज 1 नंबर IV। ओके, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट लेसन्स में, तो आप लोग इसको देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट e पावर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज ए सॉल्यूशन बिटवीन 0 एंड 1। इसके लिए हम लोग को पहले दो फैक्ट जानना पड़ेगा। सो फैक्ट नंबर 1 इज f of x is continuous on closed interval AB if it's continuous at a plus and b minus। दैट मीन्स अगर एक इंटरवल में हम लोग को कंटिन्यूस दिखाना है तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, जो लेफ्ट बाउंड्री है उसमें राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो राइट बाउंड्री है उसमें से लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब a से प्लस एंड b से माइनस में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूस है ऑल ओवर द इंटरवल।
एंड फैक्ट 2 इज, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है देन एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में लेस देन 0 है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सॉल्यूशन मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स एक सॉल्यूशन हो जाएगा इन बिटवीन ए बी. दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी. एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए कोई एक सॉल्यूशन हमको मस्ट मिलेगा अब अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 है तो. ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट को हम लोग यूज करके यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे. सो हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है दैट ई पावर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज ए सॉल्यूशन. ओके, सो पहले हम लोग को क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 2 इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1. ये हमको पहले दिखाना है कॉन्टिन्यूस, तो अगर इंटरवल पे दिखाना है मतलब 0 प्लस और 1 माइनस में हम लोग को इसको कॉन्टिन्यूस दिखाना पड़ेगा. ठीक है, सो एट पॉइंट 0 फंक्शनल वैल्यू पहले निकालेंगे. ठीक है, सो फंक्शनल वैल्यू इज ई पावर 0 माइनस 2. ई पावर 0 इज 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1. ओके, नाउ लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. हम लोग को क्या कॉन्टिन्यूस दिखाना है, 0 के राइट हैंड लिमिट में कॉन्टिन्यूस दिखाना है. दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स. ओके, 0 से राइट में अगर ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, तो 0 के राइट में और 1 के लेफ्ट में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है देन फंक्शन ऑल ओवर द इंटरवल कंटिन्यूस है. ये हमको शो करना है. सो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच मीन्स ई पावर 0 प्लस एच मीन्स एफ ऑफ एच है. ये अगर हम लोग 0 प्लस एच लिख रहे हैं दैट मीन्स हमको एफ ऑफ एच निकालना है. ओके, सो दिस इज ई पावर एच माइनस 2. डायरेक्ट 0 पुट करेंगे दैट इज ई पावर 0 माइनस 2. ई पावर 0 इज 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1. ओके, सो अगर हम लोगों को ए प्लस में इसको कॉन्टिन्यूस दिखाना है दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए के साथ इक्वल होगा, तभी हम इसको कॉन्टिन्यूस बोलेंगे. ठीक है, सो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस दैट मीन्स 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, एफ ऑफ 0 मिल गया. सॉरी, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमको मिल गया एफ ऑफ 0. दैट मीन्स फंक्शन इज राइट हैंड कॉन्टिन्यूस, मतलब 0 प्लस पे कॉन्टिन्यूस है. एक और क्या दिखाना है, 1 माइनस पे हम लोग को कॉन्टिन्यूस दिखाना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं. नाउ अगर हम लोग 8.1 पे दिखाएंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या दिखा है 0 प्लस पे, अभी क्या दिखाएंगे 1 माइनस पे. अगर 1 माइनस पे दिखाएंगे पहले फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं. एफ ऑफ माइनस 1 इज सॉरी एफ ऑफ 1 इज 1 पॉइंट पे दिखाना है ना, ई पावर 1 माइनस 2. अब ई की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 2.73 माइनस 2 दैट इज 0.73. ओके, ये हमको मिल गया एफ ऑफ 1 की वैल्यू. अब क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. सो लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x की वैल्यू है ई पावर x माइनस 2. एफ ऑफ 1 माइनस h इज ई पावर 1 माइनस h माइनस 2 इक्वल टू, अब h की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर लेंगे तो हो जाएगा ई पावर 1 माइनस 2 दैट इज ई की वैल्यू है 2.73. सो यहाँ पे हम लोग को मिल गया 0.73. ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिला कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 1 के साथ इक्वल है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग को राइट हैंड लिमिट शो करना है कि b माइनस पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ये हमको शो करना है, तो हमको क्या शो करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ b, तभी तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा. ठीक है, सो नाउ क्योंकि ये 0 प्लस पे कंटिन्यूस है, 1 माइनस पे कंटिन्यूस है, सो हम लोग लिख सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. ओके, इतना समझ में आ गया. अब अगर कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया. उसके बाद हम लोग सेकेंड फैक्ट यूज कर सकते हैं दैट इज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन 0. पहले इसको चेक करते हैं. एफ ऑफ 0 कितना है -1, एफ ऑफ 1 कितना है 0.73 दैट इज एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 इज
-0.73. ओके, एफ ऑफ 0 वैल्यू इज -1, एफ ऑफ 1 वैल्यू इज 0.73. मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.73 दैट इज लेस देन 0. ओके, सो ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो गया. पहले कंटिन्यूस हो गया, फिर लेस देन 0 हो गया. अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. तो यहाँ पे ओपन इंटरवल कितना होगा 0 1, ए की जगह पे 0 है और बी की जगह पे 1 है. सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. ये हमको प्रूव करना था. ठीक है, प्रूव दैट e पावर x माइनस 2 हैज ए सॉल्यूशन बिटवीन 0 एंड 1. तो हम लोग क्या दिखाए पहले कि 0 1 में फंक्शन इज कंटिन्यूस है, फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ. उसके बाद एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 दैट इज एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0. ये दोनों लाइन अगर सेटिस्फाई हो गया देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन ओपन इंटरवल ए बी. तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन बिटवीन 0 एंड 1. दिस इज प्रूव्ड. समझ में आ गया? इजी है, बस ये दोनों फैक्ट को यूज करना है. ठीक है, अब चलते हैं लास्ट नंबर की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन वो है सो दैट x पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ x बिटवीन -1 एंड 0. ओके, वही ये दोनों फैक्ट को ही यूज करके हम लोग इसको प्रूव करना है. पर इसको फैक्ट 1 हम लोग को यूज करना नहीं पड़ेगा. क्यों? बिकॉज एक नोट है दैट पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous on every interval. और हम लोग बोल सकते हैं एवरीवेयर. ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर. तो हम लोगों को ये फैक्ट पता है, इसीलिए हम लोग को इसको दिखाना नहीं पड़ेगा कि x पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 कंटिन्यूस है. ठीक है, हम लोग लिख लेंगे सिंस x पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज एन polynomial function so x power 5 plus x plus 1 is continuous. okay, ये तो f of x दिया है ना, f of x इक्वल टू x पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 ये दिया है. हम लोग को इसको कॉन्टिन्यूस मिल गया. ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस मिल गया मतलब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में भी कॉन्टिन्यूस होगा. यहाँ पे क्लोज इंटरवल -1, 0 है. तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया. सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी. क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दैट मीन्स एक्स क्या होगा, एक्स एक सॉल्यूशन होगा. तो पूछा वही सॉल्यूशन ही है कि अगर ये कॉन्टिन्यूस है -1 to 0 में तो देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. उसी फॉर्मेट में ही पूछा है. तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ -1 निकालेंगे. सो -1 पावर 5 प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 पावर 5 इज -1 प्लस 1. दिस विल बी कैंसल और दिस इज -1. ओके, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 पावर 5 इज 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1. तो अभी हम लोग को मिल गया एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 0 दैट इज -1 इंटू 1 दैट इक्वल टू -1 लेस देन 0. ओके, तो फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया. सेकेंड एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 ये वाला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो गया. देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन बोला है. सो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट one solution x belongs to -1, 0. -1, 0 पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब x एक सॉल्यूशन होगा. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दैट मीन्स व्हाट, दैट इज x पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू -1, 0. इसको ही हम लोग को दिखाना था. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. ठीक है, और एक बार ये क्वेश्चन खत्म हो गया तो फिर से आप लोग 7A के 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करके खुद से करना शुरू कीजिए. ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होगा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं. तो ऐसे करके आप लोग कब प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग कॉन्सेप्ट को उतना अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, 2-3 पॉइंट बस याद रखना है कि फंक्शन की वैल्यू पहले निकालना है, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस. ठीक है,
सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 भी शुरू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.